बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाफ़रान को दूध में मिलाकर पीने से ज़हनी दबाव कम होता है। ये दिमाग को हल्का और पुरसुकून रखता है। दूध में अंजीर और खजूर मिलाकर पीने से कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। ये जिस्म की कुदरती हरारत बरकरार करता है। नाज़रीन, खड़े होकर पेशाब करने में अकल में कमी वाक़या होती है और छोटे बच्चे को ख़ास कर आदत डालें कि वो बैठ के ही पेशाब करें, क्योंकि अमूमन माएँ ध्यान नहीं देती। छोटे बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, जो कि बहुत बुरा अमल है, इसलिए बच्चों पर निगरानी करें। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बद अखलाक हैं, बेअदब हैं, ये कैसे हो गए। नाज़रीन, फ़ाहिश बातें करना, फ़ाहिश फ़िल्में देखना, ये इंसान में बुढ़ापा जल्दी लाता है और इससे ईमान कमज़ोर होता है। जिसका ईमान कमज़ोर होगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को अल्लाह की राह पर लगा दें। नाज़रीन, औरतों के लिए तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो औरतें तिल तकरीबन 2 से 3 चम्मच दिन में खा लेती हैं, इनको कभी भी जोड़ों में, घुटनों में दर्द नहीं होगा। इनकी कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, इनके सर में कभी दर्द नहीं होगी। इनका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा, दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। इनके बाल बहुत ज़्यादा घने और लंबे हो जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएंगे। और जिन औरतों को माहवारी में मसला होता है, वो भी इनको आराम आ जाएगा। वो भी तिल को रोज़ाना इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जिन शादीशुदा औरतों की दूध पिलाने की वजह से छाती बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, नीचे की तरफ लटक चुकी है, इनको चाहिए कि वो फटकरी रगड़ें। फटकरी का पानी अपनी छाती के ऊपर लगाएं। इससे इनकी छाती इंशाल्लाह टाइट हो जाएगी और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आएगा। आजकल अनार बहुत ज़्यादा आम है, तो अनार के छिलकों को नारियल के तेल में अच्छी तरह से पका के इस नारियल के तेल को अपनी छाती पर लगाएं। इसका मसाज करें। छाती दिनों में ऊपर की तरफ हो जाएगी और टाइट हो जाएगी। ये अमल ज़रूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद अमल है। पुरानी मिस्री हुक्माए सर्दियों में ज़ैतून के तेल में लहसुन उबालकर बदन पर मालिश करते थे। यह तेल खून की रवानी बढ़ाता है, जोड़ों की जकड़न खोल देता है और सर्दी में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर्दी का असर जिस्म से बाहर निकाल देता है। जिन लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है वो ये अमल ज़रूर करें, सर्दी का असर जिस्म से बाहर निकल जाएगा। ख़वातीन के बाल घने, लंबे और काले हो जाएंगे। मिस्री ख़वातीन स्याह तिल के तेल में आंवला, कुलवंजी और प्याज का रस मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाती हैं। उससे उनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ये नुस्खा आप भी अपने बालों के लिए आजमाएं। ये नुस्खा बालों की जड़ों को लगातार सफ़ेदी से रोकता है, बालों को कुदरती चमक बख्शता है। झुर्रियाँ यानी चेहरे पर बारीक बारीक लकीरें, बुढ़ापे के आसार, चेहरा लटक जाना ख़त्म करने के लिए नुस्खा अपनाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ है जिल्द की नरमी और कोलेजन को मज़बूत बनाना। स्किन टाइट होगी तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो नज़र आएगी और गोरी चिटी नज़र आएगी। रोज़ाना रात को सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं। 20 मिनट बाद हल्के नीम गर्म पानी से मुंह धो लें। इससे आपका चेहरा टाइट हो जाएगा, चेहरे में रौनक आ जाएगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिल्द को ठंडक देता है, कोलेजन बढ़ाता है और झुर्रियाँ ख़त्म कर देता है। ये इसके मेन फ़ायदे हैं। शहद और ज़ैतून का तेल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच ज़ैतून का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी स्किन की सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। आपका जो चेहरा रूखा सूखा हुआ है, इसमें भी अफेक्ट आ जाएगा। चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इसका फ़ायदा ये है कि जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी, आपको सुकून मिलेगा। अंडे की सफ़ेदी को चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन के जितने भी ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, चेहरा टाइट हो जाएगा, जिल्द खिंची खिंची नज़र आएगी, झुर्रियाँ आर्जी तौर पर गायब हो जाएंगी। आपका फेस ऐसे हो जाएगा जैसे अभी आपने ताज़ा फेशियल किया हो। केला और शहद मिलाकर मास्क बना लें। आधा केला मैश करके इसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये मास्क बन जाएगा। चेहरे पर 20 मिनट लगाएं, फिर धो लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि विटामिन और निमी से झुर्रियाँ नरम पड़ जाती हैं। एहतियात और रोज़मर्रा आदत, धूप में निकलते वक्त
हमेशा सन ब्लॉक सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अगर आप घर में भी हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, इससे भी झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। पानी ज़्यादा पिएं, रोज़ाना 8 से 10 गिलास। नींद पूरी करें, 6 से 8 घंटे नींद लें। 8 से 10 गिलास पानी पिएं। तम्बाकू नोशी, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें, इससे भी आपकी स्किन, आपका जिस्म बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ताज़ा फल, सब्जियां, बादाम और मछली खाएं, इनमें कोलेजन बनाने वाली ग़िज़ाएँ अज़ा होते हैं। अगर आपकी स्किन में कोलेजन होगा तो आपकी स्किन ग्लो होगी, वाइट होगी, गोरी चिटी नज़र आएगी। रात का ख़ास तेल, रात को सोने से पहले चेहरे पर बादाम का तेल या विटामिन ई का कैप्सूल हल्के हाथों से मसाज करें। हफ्ते में 3 से 4 बार ये अमल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जल्द में नरमी, लचक और कुदरती चमक पैदा होगी। आपकी स्किन ग्लो में आ जाएगी, आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपको 1 हफ्ते के अमल से ही पता चलेगा कि आपकी स्किन पे कितना असर नज़र आ रहा है। लीमू और शहद का नुस्खा: 1 चम्मच लीमू का रस, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाएं, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ स्याहियाँ पड़ी हुई हैं। स्याहियाँ जितनी भी हैं वो इस अमल से ठीक हो जाएंगी। 10 से 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। ये अमल आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, लीमू में विटामिन सी होता है जो दाग धब्बे हल्के करता है और आपके चेहरे को रौनक बख्शेगा, गोरा रंग हो जाएगा। शहद जिल्द को नरम और चमकदार बनाता है। इन दोनों का इस्तेमाल आपके चेहरे को दिनों में गोरा चिटा कर देगा। ख़ास जिल्द वालों के लिए लीमू कम डालें, यानी कि जिनकी हसास जिल्द है वो लीमू का इस्तेमाल कम कर दें, शहद ज़्यादा क्वांटिटी में कर दें। चावल का आटा और दूध: 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कच्चा दूध, इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़कर धो लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मुर्दा जिल्द साफ़ हो जाती है और चेहरे पर निखार आ जाता है और आप गोरे चिटे हो जाते हैं। 1 चम्मच छिलकों का पाउडर, लीमू के छिलकों का पाउडर और 1 चम्मच दही, इन दोनों को मिक्स करके अपने मुंह पे लगा लें। इससे आपके फेस के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड ख़त्म हो जाएंगे, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 15 मिनट ये लगा लें और फिर बाद में इसको मसाज करते धो लें। दाग धब्बे, छाइयाँ, जिल्द की जितनी भी स्याही है वो कम हो जाएगी। गुलाब का अर्क और एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिक्स करके जब आप लगाएंगे अपने फेस पे, स्किन टाइट हो जाएगी। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 1 चमचा एलोवेरा जेल, 1 चम्मच गुलाब का अर्क, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें। ये एक क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं और सुबह धो लें। इसका फ़ायदा ये होगा, जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। सर्दियों में ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन ठंडी रहेगी, साफ़ रहेगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आस्ता आस्ता आपकी स्याहियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। आलू का रस, इसका लगाने का तरीका: आलू का रस लें, इसको आलू लें, आलू को कद्दूकश कर लें और इसका रस निकाल लें और इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब का अर्क ऐड कर लें। रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कुदरती ब्लीचिंग एजेंट इसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपके फेस की जो स्याहियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपका रंग काला है तो वो चिट्टा भी हो जाएगा। ज़रूरी एहतियात दें, बस ये एहतियात ज़रा याद रखिएगा। धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल सर्दियों में, गर्मियों में आप ज़रूर किया करें जब भी आप बाहर निकलें। आप किचन में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर कोई तेज़ क्रीम, ब्लीच इस्तेमाल ना करें। स्पेशली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोकल ब्लीचें मिलती हैं बाज़ार से, वो वाली ब्लीच बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी करें, फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। ख़ास तौर पर विटामिन सी और विटामिन ई की मिकदार अपनी खाने में ज़्यादा रखें। एक कदीम मिस्री राज है, अंजीर को रात भर जैतून के तेल में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। ये दिल को मजबूत करता है, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को मतवाजन रखता है और जिस्म से जहरीले मादे निकालता है। ये अमल ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सेब का सिरका सुबह खाली पेट पीने से शुगर मतवाजन रहती है। ये जिगर के फाल को दुरुस्त करता है, मैदे की बीमारी को ख़त्म करता है और जिगर को ठंडा करता है। जो कि पानी में किलो भी उबाल कर पीने से तेज़ाबियत ख़त्म होती है। ये निज़ाम आज़मा को दुरुस्त रखता है। काली मिर्च दूध में मिलाकर पीने से गले का दर्द फ़ौरन सही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गले के अल्सर ठीक हो जाते हैं। ये सांस की नालियों को साफ़ रखता है। लहसुन को शहद में महफूज करके रोज़ाना 1 दाना खाएं। ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। चने के आटे को दही में मिलाकर जिल्द पर लगाएं, इससे जिल्द चमकदार हो जाएगी और जितने भी मुर्दे खुलियात हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे। जो के दलिए में शहद मिलाकर रोज़ सुबह नाश्ता करें, ये जिस्म को देर तक तवानाई फ़राहम करता है। पिसी हुई सौंफ
1 ग्राम पानी में मिलाकर पीने से मतली रुक जाती है। ये मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और मैदे को पुरसुकून रखता है, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होने देता। पुदीने के अर्क में नींबू मिलाकर पीने से गर्मी के असरात कम हो जाते हैं। पुदीने का कहवा हर खाने के बाद बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को डकार का मसला है, मैदा जलता है, वो ये कहवा ज़रूर पिया करें। इससे गर्मी के असरात भी कम हो जाते हैं, जिस्म को ठंडक फराहम करता है, आपका जिगर मैदा ठंडा हो जाता है। खुश्क आम के पत्तों को सफ़ूफ बनाने से आंतों का दर्द ठीक हो जाता है, यह आंतों के निज़ाम को नॉर्मल करता है। गुड़ और नींबू का पानी पीने से जिस्म की थकन दूर होती है। ये खून को ऑक्सीजन की रवानी को बेहतर बनाता है। कलौंजी और सिरका मिलाकर दांत साफ़ करने से कीड़ा नहीं लगता और दांत की पिलाहट ख़त्म हो जाती है। मुंह से बदबू आना बंद हो जाती है। ये दांतों को चमकदार और सेहतमंद बनाता है। चावल के आटे में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी रंगत सांवली है तो ये अमल ज़रूर करें, आप दिनों में गोरे चिट्टे हो जाएंगे। ये अमल जिल्द को तरोताज़ा भी रखता है। सफ़ूफ हल्दी में नीम के पत्ते पीस कर मिलाने से पुराने दाने ठीक हो जाते हैं। जितने भी आपके फेस पे निशान हैं, दाने हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो इस अमल से ठीक हो जाएगा। ये जिल्द को साफ़ नरम रखता है। अंजीर के पत्तों को उबाल के इसमें पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है। ये जोड़ों के दर्द में नरमी पैदा करता है। सेब के छिलके सुखाकर चाय के अंदर उबाल लें और इसको पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये खून की नालियों को खोल देता है, दिल को हल्का कर देता है। देसी गाजर का जूस और पुदीने का रस मिलाकर पीने से कब्ज़ ख़त्म होती है और पेट के मसाइल ठीक होते हैं। ये हाजमे को भी ठीक रखता है। खुश्क अंजीर दूध में उबालकर पीने से गले की सोजिश ख़त्म होती है, गले के अल्सर ठीक होते हैं। ये नुस्खा आवाज़ को नरम और साफ़ बनाता है। चावल के पानी में शहद मिलाकर पीना मैदे की जलन ख़त्म करता है, जिगर को ठंडा रखता है और आपके पेट की दर्द हमेशा के लिए ख़त्म करता है। शोहर से मोहब्बत करें मगर ख़ुद को इसके कदमों में न डालें। औरत जब अपनी इज़्ज़त और ख़ुददारी को बरकरार रखती है तो मर्द खुद ब खुद झुकने लगता है। अपना और अपना घर आबाद रखें, मियाँ बीवी में झगड़े कम करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। खुद एतमादी औरत का सबसे मज़बूत इख्तियार है। औरत मज़बूत होगी तो उसका घराना मज़बूत होगा। ज़ैतून के पत्ते पानी में उबाल कर पीने से ब्लड प्रेशर मतवाज़न हो जाता है। ये नुस्खा जिस्म में खून की रवानी बेहतर करता है। दालचीनी का सफ़ूफ रोज़ सुबह नीम गर्म पानी के साथ लेने से दिमाग ठीक हो जाता है, दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये दिमागी हुलियात को फ़ाल करता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है। मिस्री तबीब खरबूजे के बीजों से जिगर की सफाई करते थे। ये मैच जिगर के जहरीले अज़ा को साफ़ करते हैं। कलवंजी के फूल का कावा बनाने से दमा फौरी आराम आ जाता है। जिनको दमा है वही अमल करें। ये सांस की नालियों को खोलकर सांस लेता है और सांस लेना आसान बना देता है। सफ़ेद तिल के तेल में लहसुन उबालकर कान में डालने से दर्द दूर हो जाता है। ये तेल अंदरूनी सोजिश को कम करता है। तुलसी के बीज दूध में उबालकर पीने से दिल की बेतरतीबी दूर हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तरीका ये है कि दिल की धड़कन को कुदरती रफ्तार पर लाना है तो पकी हुई लाल मिर्च के बीज शहद में मिलाकर खाने से पुराने नज़ले की बीमारी ख़त्म हो जाती है। ये मरकब सांस की नालियों को साफ़ करता है और नाक बंद होने में फौरी आराम देता है। गंदम के जो इन पौधे रस रोज़ खून की कमज़ोरी को दूर करता है। ये रस जिस्म को ताज़ा ऑक्सीजन जैसी तवानाई देता है। कदीम मिस्री लोग खुश्क खीरे के बीज पानी में उबालकर वो पानी पीते थे। ये मशरूब गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को गुर्दे के ये मसले होते थे और पेशाब जलन के साथ आता था, गुर्दों में दर्द होता था, तो ये अमल करते थे। अनार के फूल सुखाकर पीस लें, फिर नीम गर्म पानी में घोलकर कुर्ली करें। ये दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मसूड़ों को मजबूत बनाता है, दांतों से खून निकलना बंद हो जाता है, मुंह से बदबू आना बंद हो जाती है। हर खाने के बाद पिसा हुआ अदरक
शामिल कर लिया करें, यानी कि पिसा हुआ अदरक खाएं। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, खाना भी हज़म हो जाएगा। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ऊँट का गोश्त खाया करो, उम्र बढ़ जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जो रोज़ाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा ले, इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, जिस्म में ताकत रहेगी और आपका रंग भी पिंकिश सा हो जाएगा। ये सब गोल का छिलका इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है, मैदा साफ़ रहता है, जिगर खून बनाता है, कब्ज़ दूर रहती है। अंगूर खाने के बाद पानी पीने से बदतरीन किस्म का हैज़ा हो सकता है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करो, ये अक्ल को बढ़ाता है और गुस्से को कम करता है। जो इंसान खीरा रोज़ाना इस्तेमाल करता है उसको कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होता, उसकी सेहत ठीक रहती है, उसका मैदा ठीक रहता है। खीरे का इस्तेमाल ज़रूर किया करें।